नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य ऋषि फीचर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे। और मैं बिना टाइम गवाए अपने टॉपिक पे आता हूं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है भारत का भूगोल के अंतर्गत भू आकृतिक प्रदेश। इससे पहले पहला टॉपिक भू संरचना, भारत की भौगोलिक संरचना, और ये है दूसरा टॉपिक। इस टॉपिक पे भारत की भू आकृति और साथ ही साथ भारत का विभाजन किस किन किन क्षेत्रों में हुआ, कितने क्षेत्रों में हुआ, और साथ ही साथ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और हिमालय के सब पार्ट। भारत का भू आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया। तो इसकी बात करें, भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधताएं हैं। इसका पर्वतीय क्षेत्र में विस्तार अलग है, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, और साथ साथ तटवर्ती मैदान। तो हम बात करें भारत की भू आकृतिक, उससे पहले विश्व के स्थल मंडल और जल मंडल की बात कर लेते हैं। विश्व में जो जितने भी लैंड है या जितने भी वाटर बॉडीज हैं, इनका एक एक विस्तार नहीं हुआ। सबसे पहले पैंजिया पैंजिया पूरे भूभाग स्थल खंड को पैंजिया बोला जाता था, और ये पैंथालसा जलमंडल को पैंथालसा पैंथालसा इसका जो है पैंजिया, कुछ समय पश्चात पैंजिया का विभाजन हुआ लॉरेंसिया, जिसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पुनः अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का पुनः विभाजन होता है क्रिटेशियस युग में। पहला विभाजन पैंजिया का हुआ ट्रायसिक युग में, फिर दूसरा विभाजन होता है क्रिटेशियस युग में। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः विभाजित होते हैं, और फिर चौथा जो है जुरैसिक काल में पुनः विभाजन होता है, जिससे यूरेशियन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका प्लेट, इनका पुनः विभाजन होता है, और ये एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। और प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम में एशिया और यूरोप की प्लेट आपस में जुड़ी समझ आएंगी, लेकिन यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में ये टेथी सागर था। टेथी सागर का निर्माण ट्रायसिक काल में हुआ था। ये टेथी सागर है। टेथी सागर जो पैंजिया के विभाजन के वक्त हुआ था, और ये अफ्रीकी प्लेट, और ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका द्वीप। ये रही हमारे विश्व के भूभाग। अब हम बढ़ते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जो हमारा मेन टॉपिक है। भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर देखें तो भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भारत को 4 भागों में, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र और विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा तटवर्ती और द्वीप समूह। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आप बात करें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में पर्वत का कितना परसेंटेज है, और साथ ही साथ पहाड़ी और पठारी पर्वतीय मैदान कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत 11% भूभाग पर फैला है, और पहाड़ियाँ जो है भारत के टोटल भूभाग के 18% भूभाग पर फैला है। और पठारी क्षेत्र की बात करें, ये 28% भूभाग पर फैला है, और मैदानी क्षेत्र भारत में
43% भूभाग पर है, 43%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारत को एक प्राकृतिक संरक्षण या प्राकृतिक संरक्षक का काम करते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको प्राकृतिक संरक्षक के रूप में हिमालय पर्वत प्राप्त हुआ, और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखें तो विशाल समुद्र तट, जो हिंद महासागर का समुद्र तट है। तो और इसी के साथ साथ भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, और तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय को हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। हिमालयन पर्वतीय प्रदेश और ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं, मैप के द्वारा देखते हैं। ये एक छोटा सा है, ये पामेर की गांठ है, पामेर की गांठ के दक्षिण पूर्व में ये हिंदू कुश पर्वत, और ये कुनलून की पहाड़ी, कुनलून पर्वत, और यही जो है कैलाश मानसरोवर पर्वत। और कैलाश मानसरोवर पर्वत के दक्षिण में ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये बृहद हिमालय, महान हिमालय। भारत के प्राकृतिक मैप में देखते हैं एक बार। ये रहा भारत का मैप, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये पामेर की गांठ के जो अभी मैंने आपको बताया, हिंदू कुश पर्वत, ये कुनलून की पहाड़ी, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। ट्रांस हिमालय, इस पे है काराकोरम, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी। काराकोरम रेंज की बात करें, इसके हाईएस्ट पीक माउंट केटू, ये यहाँ पे, और एक काराकोरम पास स्थित है यहाँ पे काराकोरम रेंज पर ही। और बात करें लद्दाख की जो है काराकोरम के दक्षिण में अवस्थित है, और लद्दाख को सिंधु नदी बुज्जी नामक स्थान पर, भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है। भुजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए भारत का सबसे गहरा गर्ज
गहरा गर्ज 5200 मीटर का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। और जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। और ये देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि ये महान हिमालय का पार्ट है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और लद्दाख और काराकोरम के बीच में श्वेक नदी बहती है। श्वेक नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करें महान हिमालय ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ये नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला है। ओके, अब महान हिमालय का विस्तार देखें। भारत में जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नेपाल से होते हुए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, बृहत हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक बृहद हिमालय की। इसकी अभी एक करंट न्यूज के बारे में, तो इसकी ऊंचाई कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई है 8,848.88 मीटर। ओके, और एक बात करें, एक और सबसे महत्वपूर्ण कि नदी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नदी के हिसाब से देखें तो बृहद हिमालय ये सिंधु नदी के गर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कंचनजंगा। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, कंचनजंगा, यह सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर। अब बृहद हिमालय को हुई हिमाद्री हिमालय या बर्फीला हिमालय या मुख्य हिमालय कहा जाता है। ओके, ये कुछ पॉइंट रहे जो बृहद हिमालय से जुड़े हुए। और आगे बढ़ते हैं, लघु हिमालय। ये बृहद हिमालय के दक्षिण में, ये लघु हिमालय जो बृहद हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। और इसकी बात करें, लघु हिमालय को ही हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। इसके विस्तार की बात करें, ये पोटवार पठार से लेके दिहांग नदी तक। और इसकी जो प्रमुख चोटियों की बात करें, पीर पंजार, धौलाधर और नाग टिब्बा आदि। और एक नोट कर लीजिएगा, नोट लगाइए। बृहद हिमालय, महान हिमालय एंड लघु हिमालय के बीच में दो घाटियां अवस्थित है। ये हुआ महान
और ये लघु। ये कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी, दो घाटियां अवस्थित हैं। अब बात करते हैं तीसरा, शिवालिक हिमालय। हिमालय ये लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है और इसको नवीन हिमालय भी कहते हैं। नवीन हिमालय या बाह्य हिमालय। हिमालय भी कहते हैं। मैप में देख लेते हैं एक बार। ये रहा लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ये पंजाब का पोटवार रीजन, पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। विस्तार पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन पंजाब से कोसी नदी तक, कोसी नदी तक फैला है। और हिमालय का सबसे नवीन भाग बोला जाता है इसको। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में दो घाटियां, लघु हिमालय और शिवालिक, दो घाटियां अवस्थित हैं। पश्चिम में दून घाटी, दून घाटी और पूर्व में द्वार घाटी, द्वार घाटी। ये रहा एक छोटा सा टॉपिक भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ऋषि फिशर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।